हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। गणेश प्रथम पूज्य देव गणेश जी को प्रार्थना पूर्वक आमंत्रण करते हुए तथा उनकी प्रथम पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर सब 10 दिशाओं को मुक्त करें और सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हमारी भाषा को नाद भाषा में परिवर्तन कर ईश्वर तक पहुँचा के उनके आशीर्वाद हमें प्रदान करवाएं। हे गणपति गणेश, आपके विघ्नहर्ता हैं, आप ही देवों के देव महादेव के प्रिय हैं, पुत्र हैं। आप ही गणनायक हैं। आप ही चाहें तो हमारा सब काम हो जाएगा। हे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को मैं यहाँ आह्वान करते हुए आमंत्रण करता हूँ और सबको पूजा करते हुए प्रणाम करते हुए उनको आसन लेने का निमंत्रण देता हूँ। मेरे गौर बिंदोरा के रूप में महादेव और मैया पार्वती से भी प्रार्थना पूर्वक उनको आसन देता हूँ। हे मैया पार्वती, आप आसन ग्रहण करें। हे भोलेनाथ, आप आसन ग्रहण करें। हे भोलेनाथ, आपको जैसी इच्छा है तम्बरुका जी के माध्यम से जिस प्रकार आपने कथा सुनी थी उस प्रकार मेरे मुख से भी आप कथा सुनकर मुझे अनुग्रहित करें। हे महादेव, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत उत्पन्न हम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुलदेवी केशर सती माता प्रदीप मिश्रा जी के मार्गदर्शन पर मैं यह कथा कर पा रहा हूँ। उन्होंने जिस प्रकार पढ़ने का प्रेरणा दिया, मैं पढ़ते हुए आप तक पहुँचा रहा हूँ। यह कथा अद्भुत है और हे महादेव, इस अद्भुत कथा में सभी को मैं नमन करता हूँ। हे महादेव, मैं आपसे यह भी विनती करता हूँ, मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव, जो मेरे अच्छे चाहने वाले हैं, मेरे मित्र, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, मैं आपसे यह भी प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आपकी दया से मेरा सब काम हो रहा है। हे महादेव, आप भोलेनाथ हैं, आप प्राणनाथ हैं, आप समस्त देवों के देव हैं। आप ही के प्राणवायु से ही हमारा शरीर चलता है। हे महादेव, आप सब पर कृपा करते हुए यह अद्भुत कथा मुझसे करवा लें। आज दिनांक 14 दिसंबर 2023, दिन गुरुवार। आज लक्ष्मी पूजन और विष्णु पूजन का विधान है। आज गुरु पूजा और लक्ष्मी पूजा होती है, तो आज जगत गुरु भगवान को भी नमन करते हुए, भगवान भोलेनाथ के शरण में जाते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। शिव काशी काशी काशी, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे जगन्नाथ सब दुख काटो हमारा। काशी काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। गंगा स्नानम अहम करिष्ये तत्पश्चातम शिव महापुराण पठित से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।
अर्थ 9वां अध्याय यानी कि 9वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप महादेव दोषों को दूर करने वाली और भक्ति को बढ़ाने वाली दूसरी भैरवी कथा के प्रेम पूर्वक सुनिए। काशी का सानिध्य प्राप्त कर वे काल भैरव, काल के भी भक्षक महाकाल हुए। देवदेव के आदेश से कापालिक व्रत धारण किए वे विश्वात्मा भैरव हाथ में ब्रह्मा का कपाल लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे। किंतु उस दारुण ब्रह्म हत्या ने कहीं भी उन प्रभु का पीछा करना न छोड़ा। प्रत्येक तीर्थ में घूमते हुए भी वे ब्रह्म हत्या से नहीं मुक्त हुए। इसमें भी सभी को शिव का अद्भुत महिमा ही जाननी चाहिए। एक बार प्रमत्त गणों से सेवित होते हुए भी कापालिक वेश वाले शिव जी काल भैरव विहार करते हुए अपनी इच्छा से विष्णु के निवास स्थान पर पहुँचे। उस समय महादेव के अंश से उत्पन्न हुए सर्प का कुंडल धारण किए त्रिनेत्र महाकाल तथा पूर्णाकार उन भैरव को आता हुआ देखकर गरुड़ ध्वज विष्णु ने तथा देवों मुनियों एवं देव स्त्रियों ने भी दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद लक्ष्मीपति विष्णु ने उन्हें तत्वतः जानते हुए पुनः प्रणाम कर सिर पर अंजलि रखकर नाना प्रकार के स्तोत्र से उनकी स्तुति की। हे महामुने, तदंतर आनंद से पूर्ण हुए विष्णु प्रशंसित होकर क्षीर सागर से उत्पन्न हुई कमला निवासिनी लक्ष्मी से प्रेम पूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रिय, हे कमल नयने, हे सुभाग्य, हे अनघे, हे देवी, हे सुश्रोणी, देखो तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि हम दोनों जगतपति शिव का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। यही धाता विधाता तथा लोक के प्रभु ईश्वर अनादि सबकी शरण देने वाले शांत तथा 26 तत्वों के रूप में भी ये अभिव्यक्त हो रहे हैं। ये सर्वज्ञ, सभी योगियों के स्वामी, सभी प्राणियों के एकमात्र नायक, सर्वभूतानंतरम आत्मा एवं सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। हे प्रदमे, निद्रा को त्याग कर तथा श्वास को रोककर शांत स्वभाव वाले जन जिन्हें ध्यान लगाकर बुद्धि के द्वारा हृदय से देखते हैं, वे यही हैं, आप उनको देखें। वेद तत्वज्ञ एवं स्थिर मन वाले योगी जन जिन्हें जानते हैं, वे ही सर्वव्यापक शिव अरूप होते हुए भी स्वरूप धारण यहाँ आ रहे हैं। अहो, इन परमेष्टि की चेष्टा भी अद्भुत है कि जिनकी चरित्र का वर्णन करने वाला मनुष्य शरीरधारी होकर भी विधेय हो जाता है एवं जिनका दर्शन करने से मनुष्य को पुनः पृथ्वी पर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता, वे ही त्र्यंबक शशिभूषण भगवान शिव आ रहे हैं। हे लक्ष्मी, श्वेत कमल दल के समान बड़े बड़े ये मेरे नेत्र आज धन्य हुए जो इनके द्वारा महेश्वर महादेव का दर्शन किया जा रहा है। देवताओं के इस पद को धिक्कार है जिन्होंने शंकर का दर्शन नहीं किया, जो समस्त दुखों का नाश करने वाला तथा मोक्षदायक है। यदि देवेश शिव का दर्शन कर इस सभी ने मुक्ति न प्राप्त की तो देवलोक में देवता होने से बढ़कर और कुछ भी अशुभ बात नहीं है। नंदीश्वर बोले, लक्ष्मी से इस प्रकार कहकर रोमांचित शरीर वाले विष्णु वृषभध्वज महादेव को प्रणाम करके यह कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विभो, हे सर्व पापहर, हे अव्यय, हे सर्वज्ञ तथा संसार के दाता देवदेव, आप यह क्या कर रहे हैं? हे देवेश, हे त्रिलोचन, हे महामते, यह आपकी क्रीड़ा किस लिए हो रही है? हे विरूपाक्ष, हे स्मरादर्ण, आपके इस प्रकार के चेष्टा का क्या कारण है? हे भगवान, हे शंभो, हे शक्तिपते, आप किस कारण से भिक्षाटन कर रहे हैं? हे जगन्नाथ, हे त्रिलोक्य का राज देने वाले, मुझे यह संदेह हो रहा है। नंदीश्वर बोले, विष्णु ने जब इस प्रकार शिव रूप भैरव से कहा तब अद्भुत लीला करने वाले उन प्रभु ने विष्णु जी से हंसते हुए कहा। भैरव बोले, मैंने अपने अंगुली के नखाग्र से ब्रह्मदेव का सिर काट लिया है। इसी पाप को दूर करने के लिए निमित्त इस शुभ व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ।
नंदीश्वर बोले, महेश रूप भैरव के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मीपति कुछ स्मरण करके सिर झुकाकर पुनः इस प्रकार कहने लगे। विष्णु जी बोले, सभी विघ्नों का नाश करने वाले हे महादेव, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा कीजिए, परंतु मुझे आपकी माया से मोहित न करें। हे विभो, आपकी आज्ञा शक्ति से मेरे नाभि कमल के कोष से कल्प कल्प में करोड़ों ब्रह्मा पहले उत्पन्न हो चुके हैं। हे देव, आप पुण्यहीन मनुष्यों के लिए दुस्तर इस माया का त्याग करें। हे महादेव, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी मोहित हो रह जाते हैं। सत्पुरुषों को गति देने वाले हे पार्वती पते, हे शंभो, हे सर्वेश्वर, ने आपकी कृपा से ही आपकी समस्त चेष्टाएं ठीक ठीक जानता हूँ। हे हर, संहार काल के उपस्थित होने पर जब आप समस्त देवताओं, मुनियों एवं वर्णाश्रमी जनों को उपसन्नत करते, तब भी हे महादेव, आपको ब्रह्म वध आदि का पाप नहीं लगेगा। हे शिव, आप पराधीन नहीं हैं, अतः आप स्वतंत्र होकर क्रीड़ा करते हैं। आपके कंठ में पूर्व में उत्पन्न हो चुके ब्रह्माओं को अस्थियों की माला भासित हो रही है, तब भी हे निष्पाप शिव, आपकी कोई ब्रह्म हत्या लगी है, आपके पीछे ब्रह्म हत्या लगी है। हे ईश, जो मनुष्य महान पाप करके भी आप जगत धारण का स्मरण करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के समय अंधकार टिक नहीं सकता, उसी प्रकार जो भक्त आपका भक्त है उसका पाप विनिष्ट हो जाता है। जो पुण्यात्मा आपके दोनों चरण कमलों का स्मरण करता है, उसका ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है। हे जगतपते, जिस मनुष्य की वाणी आपके नाम से अनुरूप है, पर्वत समूह के समान भारी से भारी पाप भी उसे बाधित नहीं कर सकता है। हे परमात्मन, हे परमधाम, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले हे ईश्वर, यह भक्तों की अधीनता भी आपका कोतुल मात्र है। हे देवेश, आज मैं धन्य हूँ, क्योंकि योगी जन भी जिन्हें नहीं देख पाते हैं, उन जगन मूर्ति अव्यय परमेश्वर का मैं दर्शन कर रहा हूँ। आज मुझे परम लाभ मिला और मेरा परम कल्याण हो गया। उन आपके दर्शन से मैं अमृत पान का तृप्त हुए के समान तृप्त हो गया। मुझे स्वर्ग और मोक्ष त्रिन के समान ज्ञात हो रहा है। गोविंद विष्णु के इस प्रकार कहने के पश्चात उन महालक्ष्मी ने अत्यंत निर्मल मनोरथवती नाम की भिक्षा उनके पात्र में दे दी। तब लीला से भैरव रूपधारी वे महादेव भी परम प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए अन्यत्र चलने के उद्यत हो गए। उस समय विष्णु ने उनके पीछे पीछे जाने वाली ब्रह्म हत्या को बुलाकर उससे प्रार्थना की कि तुम इन त्रिशूलधारी भैरव को छोड़ दो। ब्रह्म हत्या बोली, जिनका दर्शन करने से पूर्व पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे विषभध्वज की सेवा कर इस बहाने से मैं भी उनको पवित्र कर लूँगी, अपने आप को पवित्र कर लूँगी। नंदीश्वर बोले, विष्णु के कहने से भी जब ब्रह्म हत्या ने भैरव का पीछा नहीं छोड़ा, तब भैरव शंभु ने मुस्कुराकर हरि से यह वचन कहा। भैरव बोले, हे बहुमानद, आपके वर्षणामृत का पान कर मैं तृप्त हो गया हूँ। लक्ष्मी के पति सज्जनों के स्वभाव के अनुरूप ही आप वचन बोल रहे हैं। हे गोविंद, तुम वर मांगो। हे निष्पाप, मैं तुम्हें वर देने वाला हूँ। और हे विकार रहित, हरे तुम मेरे भक्तों में अग्रण्य रहोगे। भिक्षाटन रूपी ज्वर से पीड़ित भिक्षु मान सुधा का पान कर जैसी तृप्ति प्राप्त करते हैं, वैसी तृप्ति अति संस्कृत भिक्षाओं से भी नहीं प्राप्त करते हैं। नंदीश्वर बोले, परमात्मा शंभु के अवतार भैरव के इन वचनों को सुनकर विष्णु परम प्रसन्न होकर महेश्वर से बोले। विष्णु बोले, हे देव, मेरे लिए यही वह प्रशंसनीय है कि जिनसे कि मैं आज मन और वाणी से अगोचर देवताओं के स्वामी आपका दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। आपकी जो अमृतमयी पूर्ण दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, इसी से मुझे महान हर्ष हो रहा है। हे हर, सज्जनों के लिए आपका दर्शन बिना यत्न के प्राप्त निधि के समान है।
हे देव, आपके चरण युगल में से मेरा वियोग न हो। हे शंभु, यही मेरे लिए वरदान है। मैं किसी अन्य वर का वर्ण नहीं करता हूँ। श्री भैरव बोले, महामते तात, जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। आप सभी देवताओं को वर देने वाले होंगे। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मांड के भुवनों सहित केंद्रभूत सुमेरु पर्वत पर विचरण करते हुए दैत्य शत्रु विष्णु को इस प्रकार अनुग्रहित कर भैरव विमुक्त नगरी वाराणसीपुरी में जा पहुँचे। भयंकर आकृति वाले भैरव के इस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या उसी समय हाहाकार करके पताल में चली गई। उसी समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वह तीर्थ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। अपने हाथ से ब्रह्मा के कपाल को गिरता हुआ देखकर रुद्र सबके सामने परमानंद से नाचने लगे। अत्यंत दुस्सह जो ब्रह्मा जी का कपाल अन्य क्षेत्रों में भ्रमण करने होते हुए परमेश्वर के हाथ से कहीं नहीं छूट पाया था, वह काशी में क्षण मात्र में छूटकर गिर पड़ा। शूल धारण करने वाले शिव की जो ब्रह्म हत्या कहीं भी नहीं दूर हो सकी, वह काशी में आते ही क्षण भर में नष्ट हो गई। इसलिए काशी का ही सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य काशी में स्थित कपाल मोचन नामक उत्तम तीर्थ का स्मरण करता है, उसका यहाँ अथवा अन्यत्र का किया हुआ पाप बेसिद्ध ही नष्ट हो जाता है। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधान के अनुसार स्नान कर देवताओं और पितरों को तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। कपाल मोचन नामक तीर्थ का समादृत कर भैरव भक्तों के पाप समूह का भक्षण करते हुए वहीं पर विराजमान हो गए। सुंदर लीला करने वालों सजने के लिए प्रिय भैरव आत्मा परमेश्वर शिव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आविर्भूत हुए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव की समाधि से उपवास करके जागरण करता है, वह महान पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्तिपूर्वक जागरण के सहित इस व्रत को करेगा, वह महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त कर लेगा। प्राणी के द्वारा लाखों जन्म में किया गया जो पाप है, वह सभी काल भैरव के दर्शन करने से लुप्त हो जाता है। जो काल भैरव के भक्तों का अपराध करता है, वह मूर्ख दुखित होकर पुनः पुनः दुर्गति को प्राप्त करता रहता है। जो काशी में रहकर विश्वेश्वर में तो भक्ति करते हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, वे विशेष रूप से महादुख को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य वाराणसी में रहकर भी काल भैरव का भजन नहीं करता है, उसका पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ते हैं। जो मंगलवार, चतुर्दशी तथा अष्टमी के दिन काशी में काल राजन का भजन नहीं करता है, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। ब्रह्म हत्या को दूर करने वाले भैरवपति संज्ञक इस पवित्र आख्या को सुनकर प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कारगार में पड़ा हुआ अथवा भयंकर कष्ट में फंसा हुआ प्राणी भी भैरव की उत्पत्ति के आख्या को सुनकर संकट से छूट जाता है। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत तीर्थ रुद्र संहिता में भैरवतार लीला वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों से वंदन करते हुए आपको प्रार्थना करता हूँ कि यह अद्भुत कथा आपको मूल रूप में सुनना बहुत ही लाभदायक है। आज की कथा जो अभी मैंने पढ़ी, इससे साफ पता चलता है कि काल भैरव को वाराणसी के क्षेत्र में याद करना चाहिए और कपाल मोचन नामक उस उत्तम तीर्थ का स्मरण करना चाहिए। वहाँ पर सभी प्रकार के ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार के बातें हमें जानने के लिए शिव महापुराण के सानिध्य में जाना पड़ता है। शिव महापुराण सभी पापों का क्षय करती है, सभी पापों को नाश करती है।
इस उत्तम कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा बजाइए। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ यह मूल कथा है। मूल कथा से आपके घर के वास्तु दोष इत्यादि दूर होंगे, आपके घर से में शुद्धिकरण होगा। आप आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा। आज मैं एक ही पाठ कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे आज विलम्ब हो गया है, लेकिन जो जैसी हरी इच्छा वैसे प्रबल, प्रभु की इच्छा के आगे कुछ भी नहीं है। मैं आज की कथा को उनकी इच्छा से यहीं पे विराम देते हुए आज आप सबों को नमन करते हुए, प्रार्थना पूर्वक आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हे भोलेनाथ, मैं आपसे पहले प्रार्थना करता हूँ, आप कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिए। हे भोलेनाथ, आप देवादिदेव महादेव हैं। आप सभी के कष्टों को तारते हैं, हमारे कष्टों को भी तारिए। हे महादेव, मैं आकाश राजगड़िया बंसल गोतुकपनहम उमा शंकर नारायणी देवी राजगड़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुल देवी केशर सती माता, आपको वंदन करते हुए, नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे से जिसको भी उपेक्षा है उसको आगे की गति प्रदान कीजिए। मेरे पितरों को भी मुक्ति प्रदान कीजिए, और जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उनको पितरों को भी आगे की गति दीजिए। हे महादेव, इस कथा को सुनने वाले सभी लोगों पर अपनी विशेष कृपा बना के रखिए। भगवान, आप विश्व का कल्याण करते हैं। मेरे इस समय बहुत से कष्ट चल रहे हैं, लेकिन आप सभी को जानते हैं। हम लोग तो अबोध बालक हैं, हम तो बस आपके दिए हुए समय का ही संभाजन है। हे महादेव, आप ही मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। महादेव, 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 महादेव। हर हर महादेव। हम लोग फिर लघु आरती करके विसर्जन करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम 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 राम। महादेव, 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 महादेव। प्रसन्न होइए महादेव, कृपा कीजिए, हम भक्तों पर अपनी दया कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, लक्ष्मी जी महारानी, कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। बाकी आवाहित सभी देवी देवता अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और भोलेनाथ मैया पार्वती को नमन करते हुए, उनको भी धन्यवाद देते हुए, गौर बिंदोरा के रूप में उन्होंने जिस प्रकार कथा का आनंद लिया, आज की कथा विष्णु जी के भी, लक्ष्मी जी का भी, और जिस प्रकार उन्होंने
काशी का वर्णन किया, उस प्रकार आज हम लोगों पर भी दया बनाए रखी। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर। हर हर महादेव। काल भैरव की जय। काल भैरव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर। हर हर